हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम घातांक करने के कुछ इम्पोर्टेंट नियम के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर घात होते क्या है और घातांक करने क्या होती है। मतलब घात और करने में क्या अंतर है और घात का क्या महत्व है और करने का क्या महत्व है। क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं या फिर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अगर एक ही चीज़ है तो इनमें संबंध क्या है और अलग अलग है तो इन दोनों में अंतर क्या है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें पहले नियम की, पहले मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि घात और करने में क्या अंतर है और अंतर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है अंतर। तो देखिए, अगर हम पहले नियम की बात करें तो पहला नियम ये है कि मान लीजिए घात अलग अलग है किसी भी संख्या की और उनके बेस आधार जो आधार है वे सेम है। मतलब किसी भी संख्या जो हमारे दो बार लिखी हुई है लेकिन उनकी पावर क्या है, अलग अलग है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है पहले वाले में, यहाँ पर है x की घात a और x की घात b, बीच में है हमारा गुणा का निशान। अगर हमें कहीं भी ऐसे मिल जाए तो हमें हमेशा घात जोड़ देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सेम संख्या हो और वे अलग अलग लिख के लेकिन पावर अलग अलग हो और उनकी गुणा करनी हो तो केवल आप उसकी घात जोड़ दीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 2 की घात 8 गुणा 2 की घात 6, आधार सेम है। आधार का मतलब होता है कि नीचे जो संख्या है वो हमारी सेम है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन उनकी जो घात है, जो पावर लगी हुई है वो अलग अलग है। एक जगह है 8 और एक जगह है 6। तो मैंने आपको बताया है कि दोनों घातों को आप जोड़ दीजिए तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे जुड़कर 14 है। तो 2 की घात 14 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एक जैसी संख्या अलग अलग स्थान पर लिखी हुई हैं और उनकी पावर कोई भी हो और गुणा हो रही है तो उनकी खाली आप घात जोड़कर लिख दीजिए, उसका आंसर हो जाएगा। बात करें हम दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम है हमारा, अगर वही संख्या लिखी हुई है, एक संख्या 2 बार लिखी हुई है, घात अलग अलग हैं और भाग का निशान हमारा बीच में हो, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या के घातों को आपस में घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 5 की पावर 10 भाग 5 की पावर 6, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, लेकिन घात जो है यहाँ पर 10 है और वहाँ पर 6 है, तो भाग का निशान है। तो हमारा नियम जो सेकंड कहता है वो कहता है कि अगर आधार समान हो और घात अलग हो तो उनकी घातों को आप घटा दीजिए और जो घटाने के बाद आंसर आए वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो आप 5 लिख दीजिए और घातों को क्या कर दीजिए, घटाकर लिख दीजिए। 10 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 4, तो 5 की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो संख्या सेम सेम हो और घात अलग अलग हो लेकिन बीच में डिवाइड का निशान हो तो आपको उस संख्या की घातों को घटाकर लिख देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नियम नंबर 3 की अगर बात करें तो नियम नंबर 3 कहता है कि अगर एक संख्या की घात हो और फिर उसकी भी पावर हो, मतलब एक संख्या की 2 बार पावर हो, तो आप क्या करिए कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे अगर बात करें हम 2 की घात 8 है और इसकी भी घात अगर 6 हो, 2 की घात 8 है और इसकी भी घात 6 हो या कोई और संख्या हो, तो आपको क्या करना है कि आधार को लिख दीजिए 2 और पावर में हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 8 6 कितने हो जाएंगे 48, 48 2 की घात 48 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या सही, अगर उसकी पावर कुछ भी हो और उसकी भी पावर हो, तो अगर 2 बार अगर पावर लगी हो तो आप क्या करिए, पावर की पावर में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा। नियम नंबर 4 की बात करें तो नियम नंबर 4 कहता है कि अगर घात जो पावर है वो सेम हो लेकिन आधार अलग अलग हो तो आपको क्या करना है कि आधार वाले संख्या
कि सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी घात हो उसे आप सेम टू सेम निहितार दीजिए। ये कहता है नियम नंबर 4। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 की घात 5, 5 की घात 5 और 6 की घात 5। आधार अलग अलग हैं लेकिन घात सेम है। जब घात सेम हो तो आप क्या करो, आधार वाली सभी संख्याओं की गुणा कर दीजिए और जो पावर 1 हो उस पावर को आप लगा दीजिए। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 6 और इनकी पावर क्या है 5 है, तो आप 5 ही लगा दीजिए। पावर में हमको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूने 10 और 10 60, 60 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये नियम लगेगा तब जब आधार अलग अलग हों लेकिन उनकी पावर एक जैसी हो, तो ये नियम हमारा लग जाएगा। नियम नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नियम नंबर 5 कहता है कि अगर a की घात कुछ भी सही, यहाँ पर m दिया हुआ है, ये समझाने के लिए है आपको केवल, तो a की घात m है। अगर हमें ये बटे में ले जानी हो, मतलब आप समझिए जैसे 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 हमें बटे में ले जानी है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी माइनस में। बटे का मतलब यह है कि इसका उल्टा, 5 का उल्टा होता है 1/5, लेकिन घात जो है हमारी माइनस में हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें 5 की पावर -2 हो, तो अब क्या होगा कि 1 के बटे में ले जाएंगे तो घात प्लस में हो जाएगी। मतलब ये हुआ, अगर आप संख्या का उल्टा लिखोगे तो घात अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगी। ये हमारा नियम नंबर कहता है 5वां, और ये नियम बहुत अप्लाई होता है ज़्यादातर। अगर घात आपकी माइनस में आ रही है तो आपको बटे में वो लिखनी पड़ेगी, अगर घात आपको प्लस में आनी हो तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नियम नंबर 6 कहता है कि x की पावर 0 हो तो उसका मान आप 1 लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि बेस चाहे जो हो, नीचे चाहे जो संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उस संख्या का आंसर आप 1 लिख दीजिए, चाहे जो संख्या हो। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 25 की पावर 0, और 25 की पावर 0 नियम कहता है कि जिसकी भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 256 की पावर 0, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या चाहे जो भी हो, 5000 हो, 2600 हो, 2700 हो, 5500 हो, कुछ भी सही, अगर घात 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। ये कहता है नियम नंबर 6। नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7 कहता है कि अगर a की पावर n हो और बराबर में संख्या लिखी हो, कुछ भी, जैसे अभी मैं समझाऊंगा तो समझाने के बाद आपको पता लग जाएगी कि ये नियम कहना क्या चाहता है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मान लीजिए यहाँ पर संख्या है 5 की पावर 6 और बराबर में है 7, लेकिन हमें ये घात 5 पे से हटानी है और 7 की घात लगा देनी है। तो किस प्रकार हम लगाएंगे? जैसे यहाँ पर है 5, बराबर में लिख दीजिए 7। अब ये जो घात है इधर ये अपोजिट में लिख जाएगी, मतलब 1 के बटे में चली जाएगी। अगर हमें घात बदलनी हो बराबर में तो हमेशा अपोन में जाती है, या आप ये समझिए कि घात का उल्टा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ, 5 की घात 1/2 बराबर 7। तो अब हमको घात बराबर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घात का उल्टा, और 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2। 1/2 का उल्टा होता है 2, तो 7 की पावर 2 आंसर हो जाएगी। अगर 3 की पावर 5/6 है और बराबर है 6, हमें घात ले जानी है बराबर में, तो क्या होगा? 3 बराबर 6, घात उल्टी कर दीजिए, 6/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहता है नियम नंबर 7। तो अगर हम नियम नंबर 1 की बात करें तो नियम नंबर 1 कहता है कि अगर दो संख्या सेम हो और उनकी आपस में गुणा करनी हो तो केवल आप उनकी घातों को जोड़कर लिख दीजिए, बेस चाहे जो हो उसे आप लिख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। नियम नंबर 2 कहता है कि दो सेम संख्याओं
है और उनकी घात अलग अलग है और बीच में भाग का निशान हो तो आप घात घटाकर लिख दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा। नियम नंबर 3 कहता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर की भी पावर हो तो आप क्या करिए कि पावर की जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे a की पावर a फिर इसकी पावर b है तो a और b की गुणा हो जाएगी, आधार हमारा सेम रहेगा। नियम नंबर 4 कहता है कि a मतलब घात हमारी सेम हो और आधार अलग अलग हो तो आप क्या करिए कि जो भी घात हो आप घात लगा दीजिए, लेकिन आधारों की आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। नियम नंबर 5 कहता है कि a की घात m है और हमें ये माइनस में करनी हो घात तो आप बटे में ले जाइए। जैसे एक बार फिर समझिए इसको, 6 की घात है माइनस के 2 और हमें ये घात जो माइनस में है हमें बनानी है प्लस में, तो प्लस में बनाने के लिए आप क्या करिए कि 1 के बटे में ले जाइए तो 6 की पावर जो माइनस में थी अब वो क्या होगी, 6 की पावर प्लस में हो गई 2, लेकिन 1 के बटे में संख्या चली गई। आगे देखते हैं, अगला नियम कहता है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 0 होता है। जैसे 200 की पावर अगर मैं 0 लिख दूं तो 200 की पावर 0, नियम के अनुसार उसका आंसर होगा 1। अगला नियम है कि a की घात n बराबर में अगर हमें ले जानी हो घात तो उसमें क्या करना होगा। जैसे यहाँ पर समझिए 5 की पावर 1/2 है, बराबर में है 7 और 1/2 हमें क्या करनी है, बराबर में ले जानी है तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा और 1/2 का उल्टा होता है 2, तो वे हमारा 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है 3/5, सॉरी जो 3 की घात है 5/6 है और वो हमें बराबर में ले जानी है तो लिख देंगे 3 = 6 और जो उनकी घात है उनको पलट के लिख दीजिए, 6 ऊपर और 5 नीचे। ये हमारे घातांक करने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम और नियम को बताते हैं। और नियम देखिए, अगर किसी संख्या का रूट लगा हुआ है और जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है और x के ऊपर रूट लगा हुआ है, अगर हमें ये रूट हटाना हो तो घात में क्या आएगा, तो रूट हटाने के लिए आप जो संख्या भीतर हो उसे आप तार दीजिए और रूट हटाने के बाद पावर हमारी 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो पावर चाहे 1/2 लगाओ या रूट लगा दीजिए, मान हमारा एक ही होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं √3x, √3x का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है 3, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या हो उसे आप इसको हटा दीजिए और पावर लगा दीजिए 1/3। तो आप देखिए कि यहाँ पर 3 है तो 3 आ गई, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो 2 क्यों आया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 लुप्त होता है, मतलब अगर खाली हमारा रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि पावर 1/2 लेनी है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो भी मान यही होगा, अगर 2 नहीं लिखूं तो भी मान यही होगा, क्योंकि इसमें जो 2 लुप्त होती है। चलिए आगे समझते हैं। अगर पावर 1/3 लगी हो किसी भी संख्या की तो आप पावर को हटा दीजिए और इसका घन लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पावर लगी हो 4 और x मतलब 4√x तो क्या करेंगे आप कि x की घात 1/4 लिख दीजिए। मतलब जो आपके रूट के आगे लिखी हो संख्या, यहाँ जो संख्या यहाँ लिखी हो और भीतर कोई संख्या हो तो आप उसके बटे में उसको ही लिख दीजिए। जैसे भीतर है y लिख दिया, यहाँ पर जो संख्या हो ये x y मैंने आपको केवल मार्गदर्शन के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पर है x तो आप क्या करोगे 1/x लिख दोगे, जो भी यहाँ पर आंसर हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि घात और करने में क्या अंतर है। देखिए अब से पहले मैंने आपको कुछ नियम बताए जो घातांक के थे, मतलब जो घात के नियम थे, लेकिन मैंने आपको बताए ये करने के नियम हैं। अगर किसी के पावर 2 लगी हुई है 2 तो इसका मतलब होगा कि घात की x के पावर 2, अगर इसके ऊपर मैं रूट लगा दूं तो इसका मतलब हो जाता है करने। क्या हो जाता है करने। तो करने और घात में केवल इतना अंतर है कि करने होती है रूट में जो लिखी हुई संख्या और घात होती है जो उसकी पावर लगी होती है। तो और नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इनको हम करते हैं। जो मैंने आपको सूत्र बताए थे घातांक के, उस नियम के अनुसार हम इनको करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 6/7 की पावर है 2। सवाल कहता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करनी है, अगर ब्रैकेट में कोई संख्या है और पावर लिखी हुई है 1 तो आपको क्या करनी है
कि पावर जो भी हो उसे दोनों की पावर लगा दीजिए कि 6 की पावर 2 और 7 की पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर चाहे जितनी संख्या हो, जो बाहर वाली संख्या है वो उन सब संख्याओं की पावर होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूं 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 यहाँ की पावर है 10, तो ब्रैकेट लगा हुआ है पावर 1 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 की भी पावर 10 और 6 की भी पावर 10। ये ही नियम हमारा यहाँ पर फॉलो करेगा। तो 6 की पावर लगा दीजिए 2 और 7 की पावर लगा दीजिए 2। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। याद कर लीजिए कि 6 की पावर 2 है तो 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 36 और 7 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 49। तो 36 बच्चे 49 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। देखिए अगले में कह रहा है सवाल कि 3 की पावर 6 फिर उसकी भी पावर 7, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3 की पावर 6 में 7 की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 6 सत्ता 42। इसमें अप्लाई हुआ ये वाला नियम, अगर इसकी घात कुछ हो और इसकी भी घात हो तो आप क्या करिए कि a की घात x और b की गुणा कर दीजिए आपस में, इसका आंसर आ जाएगा जब पावर की भी पावर हो। तो पावर की भी पावर है 6 और 7, तो 7 की और 6 की अगर गुणा करें तो 6 सत्ते 42, 3 की पावर 42 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए घात जो है एक जैसी है लेकिन पावर क्या है अलग अलग है। जब घात एक हो और पावर जब घात एक जैसी हो और आधार अलग अलग हो तो आप क्या करिए कि आधार के मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 सत्ता 56 और जो भी पावर आपकी लगी हो वो आप लगा दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है 832 की पावर 0, 832 की पावर 0 गुणे 26 का मान क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी पावर 0 उसका मान होता है 1 और गुणा करेंगे इसमें 26 की तो कितना हो जाएगा 26 1 करना 26 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर देखते हैं कि आधार सेम है लेकिन पावर क्या है अलग अलग है और बीच में है डिवाइड का निशान। जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में हो डिवाइड का निशान, तो ये नियम कहता है कि जब भी डिवाइड का निशान बीच में हो तो घातों को आप घटाकर लिख दीजिए। तो यहाँ पर है 8, 8 लिख देंगे और 16 में से 7 अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा 9। तो 8 की पावर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर भी डिवाइड का निशान है तो आप क्या करिए 9 की पावर 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो ये थे कुछ उन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन जो कि बहुत आसान थे, लेकिन ये केवल आपको समझाने के लिए थे। अब हम अगले क्लास में इस टॉपिक जो घातांक गणना है इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम अगर आपको समझ में आए हो तो आप लाइक करिए और अगर नहीं समझ में आए हो तो आप उस टॉपिक का जो कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में फिर समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं जो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल MF एग्जाम को।